सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस वीडियो में आपका स्वागत है। संसार को ईश्वर ने बनाया है, उसकी व्यवस्था एवं संचालन हेतु विधि विधान भी उन्होंने बनाया है। हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है। इस संसार में सुखपूर्वक रहने हेतु मानव को उन विधि विधानों की व्यवस्था को समझना अनिवार्य है। सीताराम। अनेक ईश्वरीय विधानों में एक महत्वपूर्ण विधान कर्मफल का सिद्धांत है। उपासना पद्धति एवं धार्मिक मान्यताएं भले ही विभिन्न धर्म संप्रदायों में अलग अलग हो, परंतु सभी ने कर्मफल की अनिवार्यता को मान्यता दी है। भारतीय संस्कृति के अनुसार मान्यताएं पूर्ण जन्म, कर्मफल, आत्मा की अमरता आदि महत्वपूर्ण है। कर्मफल का विधान अर्थात जैसा कर्म वैसा फल। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप हैं, स्वयं हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। इससे सदाचारी व्यक्तियों के दुखी जीवन जीने एवं दुष्ट दुराचारी व्यक्तियों का मौज मजा करते देखा जाने पर कर्मफल के सिद्धांत पर एकाएक विश्वास नहीं होता। कर्मों का फल तत्काल नहीं मिलता है, फल को परिपक्व होने में समय लगता है। ईश्वर व्यक्ति के धीरज की तथा स्वभाव चरित्र की परीक्षा लेते हैं। कर्मों का लेखा जोखा रखने हेतु चित्रगुप्त अंतःकरण में गुप्त चित्र रूप में निवास होने के कारण उनका नाम चित्रगुप्त जी पड़ा है। गुप्त रूप से चित्त में चित्रण करता रहता है। अचेतन मन में प्रत्येक कर्म व सोच अंकित होती रहती है। निष्फल न्यायाधीश की भांति अंत सचेतना चित्त में ज्यों का त्यों कर्म रेखा को अंकित हो जाती हैं। एक एक परमाणु में अगणित रेखाएं हैं। अक्रिय, आलसी एवं विचार शून्य प्राणी में कम रेखाएं तथा कर्मनिष्ठ एवं विचारवानों में अधिक कर्म रेखाएं होती हैं। समझदार ज्ञानी व्यक्ति छोटे दुष्कर्म करके भी बड़े पाप का भागी होता है और अनजान और समझदार को उसी कर्म का फल हल्के स्तर का मिलता है। चित्रगुप्त देवता के देश में रुपयों की गिनती, तीर्थ यात्रा, कथा वार्ता या भौतिक चीज़ों से कर्म का माप नहीं, बल्कि इच्छा व भावना के अनुसार पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है। अर्जुन को महाभारत के युद्ध में असंख्य लोगों को मार देने पर भी कोई पाप नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने धर्म युद्ध किया था। इसी आधार पर कर्मों का फल पाप और पुण्य के रूप में प्राप्त होता है। कर्म के लेख मीटे न रे भाई, लाख करो चतुराई। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। एकादशी करो या तीज, बुरे काम का बुरा नतीजा। लेकिन कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता है। जैसे फसल का पकना, अदालत का फैसला, पहलवान विद्वान तुरंत नहीं बनते, वैसे ही दूध से घी बनने की प्रक्रिया की भांति कर्म बीज पकता है, तब फिर फल देता है, किंतु फल मिलता अवश्य है। कर्मों का फल अनिवार्य है। जैसे गर्भ के बालक का जन्म होना अनिवार्य है। भगवान राम ने बाली को छुप कर मारा था, फिर कृष्ण रूप में अवतरित हुए श्री राम को बहेलिये के रूप में बाली ने मारा था। भीष्म पितामह का मृत्युशैया पर द्रौपदी के साथ संवाद में बताना कि शरीर में तीरों के द्वारा रक्त रिसना कर्म फल है। राजा दशरथ का पुत्र शोक में प्राण त्यागना भी उनका कर्म फल था। कर्म फल से भगवान भी नहीं बचते तो सामान्य मनुष्य की बात ही क्या है। कर्मों की प्रकृति के आधार पर ही उसका फल सुनिश्चित होता है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित कर्म जो दबाव में बेमन से परिस्थितियों वश किया जाए, ऐसे कर्मों का फल 1000 वर्ष तक भी संचित रह जाता है। इस कर्म को मन से नहीं किया जाता, इसका फल हल्का, धुंधला और कभी कभी विपरीत परिस्थितियों से टकराकर समाप्त भी हो जाता है। प्रारब्ध कर्म तीव्र मानसिकता, पूर्ण मनोयोग से योजनाबद्ध तरीके से तीव्र विचार एवं भावना पूर्वक किए जाने वाले कर्म
भावनापूर्वक किए जाने वाले कर्म इसका फल अनिवार्य हैं, पर समय निश्चित नहीं है। इसी जीवन में भी मिलता है और अगले जन्म में भी मिल सकता है। क्रियमाण कर्म, शारीरिक कर्म जो तत्काल फल देने वाले होते हैं, जैसे किसी को गाली देना, मारना, क्रिया के बदले में तुरंत प्रतिक्रिया होती है। काहू न कोऊ सुख दुख कर दाता, निज निज कर्म भोग सब ब्राता। मानव अपने सुख दुख का कारण स्वयं ही होता है। धोखा देंगे तो धोखा खाएंगे। मंत्र जप, ध्यान, अनुष्ठान, साधना, उपासना से मानसिक व सूक्ष्म अंतः का प्रकृति व बाह्य प्रकृति का शोधन होती है। सीताराम। दुखों प्रतिकूलताओं को सहने की क्षमता बढ़ जाती है। दुखों से घबराए नहीं, इससे हमारी आत्मा निष्कलुष उज्जवल सफ़ेद चादर की भांति हो जाती है। सार्वभौम पाप अपनी क्षमताओं को बह जाने देना, अंतः चेतना व इस चेतना की अवहेलना बड़ा पाप है। कर्म के बंधन तथा उससे मुक्ति के उपाय सुख व दुख दोनों ही स्थिति में कोई प्रतिक्रिया न करके उस कड़ी को आगे बढ़ाने से रोकना। सुख को योग एवं दुख को तप की दृष्टि से देखे व उसके प्रतिकूल सृजनात्मक दृष्टि रखे। सुख के क्षण में इतराए नहीं, दुख के समय घबराए नहीं। दुख या विपत्ति हमेशा कर्मों का फल नहीं होती, बल्कि हमारी परीक्षा के लिए भी आती हैं। इनसे संघर्ष करके हमारा व्यक्तित्व चमकदार बनता है। इसलिए दुखों व प्रतिकूलताओं के समय धीरज रखे, डटकर उसका मुकाबला करे। इसके बाद ईश्वरीय न्याय के अनुसार आपको अनुकूलता रूपी प्रमोशन मिलेगा ही। दुख, रोग, शोक हमारे जीवन की शुद्धि करके हमें पुनः तरोताजा करते हैं। अतः न उनसे घबराएं, न भागे, न किसी को कोसें। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।